नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और शिवसेना के कई बड़े लीडर्स आज दिन भर 10 जनपद सोनिया गांधी के घर के दरवाजे के ऊपर टुकटुकी लगा के बैठे हुए थे कि कब वहां से शुभ संदेश आएगा, कब ये घोषणा होगी कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनेगी। शरद पवार आज सोनिया गांधी से मिले और जब मिल के वो वापस आए और जिस तरह के बयान उन्होंने मीडिया के सामने दिए हैं, उससे एक बात तो तय है, वो कहावत बिल्कुल सच साबित हो गई, न घर का न घाट का। शिवसेना के हाथ कुछ नहीं लगा। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने बना करके जो शिवसेना, ये उद्धव ठाकरे और सारे लोग बैठे हुए थे, वो सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि शरद पवार ने एक ऐसा बयान दिया, इस तरह के बयान दिए कि जिससे साफ हो गया कि शिवसेना के जो लीडर हैं उद्धव ठाकरे, ये कितने इमेच्योर हैं। इनको पॉलिटिक्स में रहने का अब तो कोई अधिकार नहीं। उनको शिवसेना से इमीडिएटली बाकायदा उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने चीफ होने के पद से। वो इसलिए क्योंकि शरद पवार और सोनिया गांधी की जो मुलाकात हुई, शरद पवार ने साफ साफ कहा कि हमने तो कभी अभी तक शिवसेना के साथ सरकार बनाने की बात ही नहीं की। तो ये शिवसेना, तो शरद पवार वहाँ गए थे क्या मिलने के लिए? उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ अपने पार्टी, अपने गठबंधन के बारे में बातचीत की है। वो छोटी छोटी पार्टियां जिसके पास 1-2 सीट्स हैं, उसके बारे में बातचीत वो कर रहे थे। वहां पे समाजवादी पार्टी जो महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं जीत सकी, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। शिवसेना के बारे में कोई तो बातचीत ही नहीं हुई। पत्रकारों ने पूछा कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे कुछ भी, बोले गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात ही कहाँ है, वो बात ही, वो उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं। वो हम ये चर्चा करने भी नहीं आए थे। अब किस तरह से शिवसेना और के नेताओं के दिमाग के ऊपर उसको कहते थे कि पूरे शरीर का खून चला गया होगा, वो सोचने वाली बात है। कल तक संजय राउत और शिवसेना के वरिष्ठ लीडर ये दम्भ भर रहे थे, ये अहंकार में कहते हैं कि दम मदमस्त होकर के कह रहे थे कि हमारे पास 170 सीटें हैं, उसका समर्थन है। शरद पवार ने क्या कहा कि इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। मजेदार बात क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी और शरद पवार, जैसा मैं लगातार कहते आया हूं कि ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, उसके सामने तो बिल्कुल इमेच्योर भी नहीं है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ये जो उड़ रहे थे इतने दिनों से, वो पूरा का पूरा उनका जो पूरा हवाई किला जो है हवा में रफू चक्कर हो गया। कॉमन मीटिंग प्रोग्राम बना रहे थे, पलटी मार दी शरद पवार ने। पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप लोग तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे थे, उसकी तस्वीरें आई थी, सारे लोग मिल रहे थे। शरद पवार ने कहा कि ये महाराष्ट्र का कल्चर है, आपस में विधायक लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, इससे कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था। पत्रकारों ने यह भी पूछा कि आप, मतलब शरद पवार, अहमद पटेल और कांग्रेस और एनसीपी के बड़े बड़े नेता, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। उन्होंने कहा कि नहीं वो कंफ्यूजन हो गया था। तो ऐसी क्या बात हो गई कि बिल्कुल सोनिया गांधी और शरद पवार ने इस पूरे गठबंधन से जो अब तक चल रहा था, जिसके दम पे शिवसेना के लोग गाली गलौज कर रहे थे, सामना में लेख लिख रहे थे, रोज सवेरे सवेरे मीडिया में आकर के अहंकार भरी बयान दे रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि सोनिया गांधी ने यू टर्न ले लिया, शरद पवार ने यू टर्न ले लिया? इसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 2-3 बातें समझने की क्या है कि इस पूरे खेल में शिवसेना बिल्कुल ही एक फिसड्डी पार्टी बन के रह गई। इनके हाथ कुछ नहीं आया। एनडीए से बाहर हुए, एक बेचारा मंत्री बना हुआ था केंद्र में, उससे भी उनको हाथ धोना पड़ा। प्लस कल खबर ये आई है कि बहुत सारे जो लोकल जो शहर हैं, जहां नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटी है और जो कॉरपोरेशंस है, वहां पे मेयर का चुनाव होने वाला है। शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि भाई उसमें वो शिवसेना के साथ नहीं है।
मेयर के चुनाव में वो उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है, वो लोकल लेवल पे होगा। मतलब हर तरफ से जिसको कहते हैं कि ओले पड़ रहे हैं सर के ऊपर शिवसेना के इतने ज़्यादा। और ये सब क्यों हो रहा है? वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शिवसेना ने एक इमोरल, एक ऐसा स्टैंड इन्होंने ले लिया जिसका साथ कोई नहीं देना चाहता। और ये इसी वजह से ये पूरा का पूरा गठबंधन टूटा। इसकी कहानी मैं बताऊंगा यू टर्न की, लेकिन शिव सैनिकों को आज बढ़िया एक सबक शरद पवार ने दिया। वो लगातार एक ही बात कह रहे थे कि हमने चुनाव जो लड़ा है अपने गठबंधन के साथ लड़ा है। ये हमारा दायित्व है कि हम अपने गठबंधन के साथ मिलके ही कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये इशारा था शिवसेना को कि तुम्हारे जैसी पार्टी नहीं है, तुम्हारे जैसे इमेच्योर राजनीति एनसीपी या कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। अब ये दिन आ गए हैं कि बाला साहब की पार्टी को शरद पवार और कांग्रेस पार्टी से मोरालिटी की सीख मिल रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि देखो, जैसे हमने अपने छोटे छोटे जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनके राय को अपने साथ रखा है, वैसे ही शिवसेना को ही करना चाहिए। जितनी भी बातें हुई हैं समर्थन देने की, समर्थन लेने की, कॉमन मैन प्रोग्राम की, मंत्रियों के बंटवारे की, सब पे शरद पवार ने एक ही बात कहा कि अभी तक तो, और ये बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस पार्टी आज तक किसी भी मंच पे, किसी भी बयान में उनका कोई छोटा से छोटा लीडर और बड़ा से बड़ा लीडर ने ये नहीं कहा कि वो शिवसेना को समर्थन देने के लिए तैयार है। तो ये जो डींगे हाँके जा रहा था संजय राउत की तरफ से, जिसको लोग आजकल सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि ये शिवसेना का दिग्विजय सिंह हो गया है, तो वो कहाँ से ये बातें कर रहे थे? तो ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स शिवसेना को बिल्कुल भारी पड़ गई है, क्योंकि कई इसमें इफ्स एंड बट्स थे। लगातार मैं इस बात को कहता आ रहा था कि सोनिया गांधी और शरद पवार को शिवसेना के न चाल पे भरोसा था, न उसके चरित्र पे भरोसा था, न उसके चेहरे पे भरोसा था। चेहरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि बैकडोर एंट्री से, पीछे के रास्ते से वो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा दे। जो बातचीत चल रही थी, ये बात अलग है कि शरद पवार सब चीज से यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से और शरद पवार की तरफ से यही कहा गया था कि इस नौसिखिए को मुख्यमंत्री के रूप में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं कि अचानक से ये पूरा का पूरा जो शिवसेना की जो नाव थी वो तो हिचकोले पहले से खा ही रही थी, तो अचानक से ये डूबी क्यों पलट गई? और क्यों सोनिया गांधी और शरद पवार ने सरेआम, जिसको कह सकते हैं आप, शिवसेना की का मखौल उड़ाया है, मजाक का पात्र बना दिया? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, जैसा मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी लगातार सारे मुस्लिम संगठनों, अपने अलग अलग यूपीए के घटक दलों से वो बातचीत कर रही थी, वो राय लेना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी कि अगर शिवसेना के साथ वो जाती है तो उसका क्या, उसका रेमिफिकेशन होगा। कई मुस्लिम संगठनों ने बाकायदा सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बताया कि आप कुछ भी कर लें, शिवसेना के साथ आप ना जाएं, क्योंकि इनके साथ जाने का मतलब है कि ये तो वो पार्टी है जो सवेरे उठते ही अब तक मुसलमानों को गालियां देते आई है, पाकिस्तान भेजते आई है, और अलग अलग जो हार्डकोर कम्युनल मुद्दे हैं उसके ऊपर इसकी बदजुबानी जो है वो शायद मुसलमानों से बर्दाश्त ना हो। और इसलिए अहमद पटेल ने सोनिया गांधी को बताया कि ये स्थिति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भाई चलो फिर भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है अगर उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के पास आके मिले। सबसे बड़ी बात जो आज यू टर्न की वो ये है कि सोनिया गांधी ये चाहती थी कि अगर आपको सरकार बनानी है महाराष्ट्र के अंदर तो आपको आशीर्वाद लेने के लिए, समर्थन लेने के लिए 10 जनपद आना होगा। कई न्यूज़पेपर्स ने इस बात को ये प्रकाशित किया था, इस खबर को, कि आज जो मुलाकात होनी थी उस मुलाकात में शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे भी आएंगे। लेकिन लोक लज्जा, वो कैसे समझाएंगे शिव सैनिकों को, कैसे समझाएंगे आम लोगों को कि जिस सोनिया गांधी को आप लगातार
बिल्कुल उसको क्रिटिसाइज करते आए, उसके विदेशी मूल का सवाल उठाते आए, सवेरे शाम कांग्रेस पार्टी को आप गालियां देते आए, और आज सत्ता के लालच में आप उसी के दरवाजे पे समर्थन के लिए नाक रगड़ने के लिए जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे ने शायद मना कर दिया, और इस वजह से ये बिल्कुल ही मामला बंद हो गया कि जो शख्स सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो हमारे दरवाजे पे मदद मांगने नहीं आ सकता है, तो उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। दूसरी अहम बात जो एक शर्त थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि शिवसेना पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए कि वो जितने भी कम्युनल मुद्दे हैं तथा कथित, चाहे वो मसला मुस्लिम रिजर्वेशन का हो, चाहे वो मसला ट्रिपल तलाक का हो, चाहे वो मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, चाहे वो मसला राम मंदिर का हो, चाहे वो मसला नाथूराम गोडसे का हो, चाहे वो मसला सावरकर का हो, कई सारी ऐसे लिस्ट जो है उसको दिया गया था कि इस पे आप अपने स्टैंड को क्लियर करें। डर गई शिवसेना। लालच में तो ये अंधे हो ही गए थे, लेकिन जब हकीकत का सामना हुआ तो अंदर से जो इसकी अंतरात्मा कांप उठी कि किस तरीके से वो बाला साहब की पार्टी को इस गर्त में ले जाएंगे कि आगे चलकर के इनको मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इसलिए शिवसेना ने बैक ट्रैक किया। वो चाह रही थी किसी तरीके से झूठी दिलासा दे करके, झूठे वादे करके वो समर्थन बना ले और मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूं, शरद पवार या कांग्रेस पार्टी ये नौसिखिए नहीं है। पॉलिटिकल डीलिंग्स इन लोगों के साथ करना आसान भी नहीं है। आप देखिए, जिस शिवसेना के जो टॉप लीडर्स बाला साहब ठाकरे, जो कभी भी पॉलिटिकल निगोशिएशंस के लिए मातोश्री से बाहर नहीं आए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो आडवाणी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे इवन अमित शाह हो, ये हमेशा सारे पॉलिटिकल डीलिंग्स मातोश्री के अंदर, जिनको भी बातचीत करनी होती थी वो मातोश्री में जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता के लोभ, उसकी लालच में उद्धव ठाकरे होटल में जाकर के मिल रहे हैं शरद पवार से। ये तो स्थिति बन गई, और मुझे लगता है कि ये जो राजनीति में जिस तरीके का जो आज जो सबक मिला है शिवसेना को, वो बिल्कुल जायज है और इनकी इमेच्योरिटी का नतीजा है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद जनादेश को रिस्पेक्ट नहीं करती, जनादेश क्या था? तो जनादेश बिल्कुल साफ था कि महाराष्ट्र के लोगों ने यह फैसला सुनाया था कि अगली जो सरकार बने वो बीजेपी और शिवसेना की सरकार बने और देवेंद्र फडणवीस उसके मुख्यमंत्री हों। लेकिन आपने जनादेश का तिरस्कार किया, उसको डिसरिस्पेक्ट किया, और आप अपनी ही चाल में जो है मदमस्त हो गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है आपको बिल्कुल भाने लग गया, और इस वजह से आपका ये हश्र हुआ है। शिवसेना अब कहीं की नहीं रही, ना वो एनडीए में है, ना वो यूपीए में है, ना एनसीपी उसके साथ है, ना कांग्रेस उसके साथ है, ना बीजेपी उसके साथ है, और तो और बड़ी संख्या में शिव सैनिक भी शिवसेना के साथ अब नहीं है। ये राजनीति में इसको कहते हैं सुसाइड। आपके कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जो आपके लिए आत्मघाती साबित हो जाते हैं। यही काम उद्धव ठाकरे ने किया है, और उसकी ठीक एक वजह है कि उनका झूठा घमंड, झूठा अहंकार और दंभ और गलत लोगों की सलाह। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक फ़ौरन पहुंचे। धन्यवाद।